भूतिया धोबी। ये कहानी है मायागंज की। इन दिनों इस शहर में एक धोबी की चर्चा हर जबान पर थी। और हो भी क्यों ना, अजीब सी शक्ल का ये नाटा सा धोबी फ्री में कपड़े धोने और आयरन करने की बात कहता था। अब किसी का काम फ्री में हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर भी कोई अगर इससे पूछता है कि तुम फ्री में ये काम क्यों करते हो, तो वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से कहता कि अरे मालकिन, अभी नया नया हूँ। मैं चाहता हूँ पहले लोगों का विश्वास मेरे काम पर बन जाए, फिर पैसे लूंगा। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। लोगों को धोबी का काम भी बहुत पसंद आ रहा था। उसके हाथों में सच में जादू था। वो अच्छे से अच्छे दाग को पल में निकाल देता। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो धोबी आता कहाँ से है और कपड़े लेकर वो जाता कहाँ है। लोग भी इस बात में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, क्योंकि उनका काम मुफ्त में जो चल रहा था। उसी शहर में रहने वाले प्रकाश और संगीता के घर एक सुबह। संगीता, संगीता! अरे क्यों चीख रहे हो? क्या हो गया? अरे मेरी सफेद वाली शर्ट नहीं मिल रही। आज वही पहन के ऑफिस जाना था, जरूरी मीटिंग है। तुमने अलमारी में ठीक से देखा ना? अरे हाँ बाबा, ठीक से देख लिया। कहीं तुमने वो धोबी को तो नहीं दे दिए थे? दिए तो थे, लेकिन कल ही उसने सारे कपड़े वापस कर दिए थे। तुमने कपड़े गिनती किए थे क्या? सच कहूं तो उस समय मैं तुमसे फोन पर बात कर रही थी। जब तुम ऑफिस से निकलकर मुझे फोन कर रहे थे, मैंने धोबी को इशारे से कपड़े रखने को कहा। उसने कपड़े रखे, फिर वो चला गया। खैर, प्रकाश कोई दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल तो गया, लेकिन उस दिन वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं। रास्ते में ही गाड़ी चलाते हुए उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि उसका ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उसे कहीं कोई चोट लगी थी। फिर भी उसकी शर्ट खून से भरी हुई थी। किसके भरोसे हमें छोड़ गए आप? गुड्डी और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे, बोलिए ना। कैसे रहेंगे, बोलिए ना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मौत हुई कैसे। इस बीच शहर में ऐसी ही अजीबोगरीब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। आए दिन कोई न कोई सड़क पर मरा हुआ पाया जाता। इन मृत लोगों में एक खास बात ये थी कि वे कोई न कोई गाड़ी जरूर ड्राइव कर रहे होते थे, चाहे वो कार हो या बाइक। इन मौतों के कारण पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया था। कोई गाड़ी लेकर बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। इसी बीच शहर के एक दूसरे हिस्से में रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ पुलिस वालों की मौत भी ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से हुई है। पापा, टीवी बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है। राजीव ने टीवी ऑफ कर दिया। पापा, आप भी कल से बाहर मत जाया करना। अरे चुनमुन बेटा, पापा काम पे नहीं जाएंगे तो आपकी गुड़िया कहाँ से आएंगी? आपके नए कपड़े कहाँ से आएंगे? मुझे ना तो गुड़िया चाहिए ना ही नए कपड़े, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। अरे, तुम्हारे पापा कहीं नहीं जा रहे हैं चुनमुन। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। थोड़ी देर बाद चुनमुन सो गई। वो दोनों भी सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल लगातार बजने लगी। पायल दरवाजा खोलने गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक बहुत ही नाटे कद का एक अजीब सा आदमी दरवाजे पर खड़ा दिखा। उसने बहुत बड़ी सी कपड़ों की गठरी अपनी पीठ पर उठा रखी थी। अरे, कौन हो तुम? और ये बेल लगातार क्यों बजा रहे हो? पागल वागल तो नहीं हो? अरे नहीं मैम साहब, हम पागल नहीं हैं। हमें तो गुड्डू भैया ने कहा था कि आपके यहाँ से धोने और इस्त्री के कपड़े ले जाने के लिए। वो गांव चले गए हैं ना, इसलिए। चलिए जल्दी से धुलने और प्रेस करने वाले कपड़े हमें दे दीजिए। वो ये बातें कर ही रहा था कि राजीव आ गया। धोबी ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा। इतनी रात को कोई कपड़े लेने आता है? हमारे पास कोई कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं है। ठीक से देखो ना साहब, शायद एक जोड़ी मिल जाए। पायल, धोबी के वेश में मुझे तो ये बदमाश लगता है। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या साहब, मैंने कपड़े ही तो मांगे हैं, यही मेरी रोजी रोटी है ना। लेकिन लगता है कि आपको मेरी रोजी रोटी की फिक्र ही नहीं है। ठीक है, जाता हूँ। राजीव को फिर से घूरता हुआ चला गया। लेकिन इतनी रात को उसका आना और बार बार कपड़े मांगने की जिद करने की बात ने राजीव और पायल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने धोबी को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन वे दोनों उसका पीछा करने लगे।
कई किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल सुनसान जगह पर एक चापानल के पास वो रुक गया। उसने कपड़ों का गट्ठर उतारा और उससे एक के बाद एक कपड़े निकालने लगा। पायल, मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूँ, मुझे पहले तो ये चापानल कभी नहीं दिखा। उसके बाद उस धोबी ने चापानल चलाना शुरू किया, लेकिन ये क्या, चापानल से पानी नहीं खून निकल रहा था। तभी वहां जोर जोर से हवा चलने लगी। उसके बाद अचानक उस धोबी का चेहरा बदलने लगा। उसकी शक्ल किसी भूत की तरह हो गई। फिर उसने कपड़ों की गठरी से एक शर्ट निकाली और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आज तू भी चला जाएगा इस दुनिया से। तुम लोगों की लापरवाही के कारण मेरी दुनिया उजड़ी है ना, मैं तुम सभी को मार दूंगा। हाँ। उसके बाद वो धोबी उस शर्ट पर फूंक मारने लगा और उस पर अपने नाखून से नोचने लगा। उस निर्जीव सी शर्ट से भी खून निकलना शुरू हो गया। ये सब देखकर पायल की चीख निकल पड़ी। चीख की आवाज सुनते ही धोबी रुक गया। कौन है? कौन है यहाँ? ये किसके चीखने की आवाज है? मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। इतने में धोबी की नजर पायल और राजीव पर गई। अच्छा तो तुम हो, चलो तुमने मेरा काम आसान कर दिया, जो यहीं पर मरने आ गए। धोबी ने राजीव का गला पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा और उसके गले को जोर से दबाने लगा। राजीव का दम घुटने लगा। पायल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन धोबी ने उसे जोर का धक्का मार दिया। वो दूर जा गिरी। धोबी फिर से उसका गला दबाने लगा। तभी धीमी से एक बच्ची की आवाज आई। अंकल, मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं? प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे पापा को मत मारिए। अरे चुनमुन बेटा, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ से भाग बेटा, ये बुरा आदमी है। नहीं पापा, मैं आपको और मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज अंकल, छोड़ दीजिए ना मेरे पापा को। क्या हुआ अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? मत रोइए ना। चुनमुन, जानती हो, मेरी भी तुम्हारी ही तरह एक बेटी थी। वो बेचारी बचपन से ही पैरों से लाचार थी, बैसाखी के सहारे चलती थी। उसकी माँ तो उसके जन्म के 1 साल बाद ही मर गई। मैं उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल रहा था। मेरे आंगन की वो छोटी सी चिड़िया थी मतलब? कितनी बार लोगों को कहा है कि मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी ना चलाए, लेकिन सुनता कौन है। ऐसे ही एक आदमी मोबाइल पर बात में डूबा हुआ कार ड्राइव कर रहा था। उस समय मेरी बेटी सड़क पार कर रही थी, तभी उसे टक्कर मार दी और मेरी आंखों के सामने ही उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। फिर उस धोबी ने बताया कि अपनी बेटी के गम में वो बिल्कुल टूट गया। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस वालों को उस आदमी ने पैसे खिला दिए। उसे कुछ नहीं हुआ। हार कर उसने इसी जगह आत्महत्या कर ली। मरते ही वो भूत बन गया। उस दिन से उसने तय किया कि वो उस आदमी से बदला लेगा। अब मैं भूत था, मेरे पास कई शक्तियां थी। मैंने काले जादू का सहारा लिया और उस आदमी का कपड़ा लेकर आया और उसे अपने काले जादू से मार दिया। फिर उसी काले जादू के सहारे मैं एक एक करके सबको मारना चाहता था। लेकिन एक की गलती की सजा पूरे शहर को क्यों? इसलिए कि ये शहर ही लापरवाह है। आप जाकर देख लीजिए, एक तो लोग अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से मोबाइल पर बातें भी करते हैं, और उनकी गलती की सजा मेरी बेटी जैसी मासूम को भुगतना पड़ता है। इस तरह तो सारा शहर वीरान हो जाएगा, कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या इससे आपकी बेटी की मृत आत्मा को शांति मिलेगी? क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या आप मुक्त हो जाएंगे? पायल की बातों का कोई जवाब उस धोबी के पास नहीं था। वो मुक्त होना चाहता था। तब पायल ने चुनमुन के गले का लॉकेट, जिसमें बजरंग बली बने थे, उसके गले में डाल दिया।
धोबी का शरीर धू धू कर जलने लगा। वो मुक्त हो गया। लेकिन पायल और राजीव ने ये ठान लिया कि अब से वो एक मुहिम चलाएंगे कि कोई भी ड्राइव करते हुए मोबाइल से बात ना करे। उसकी मुहिम को शहर के लोगों का भी सपोर्ट मिला। अब ये शहर इंसान की जान की कीमत समझने लगा था। उसने लापरवाही छोड़ दी ताकि कल को फिर कोई बच्ची या बच्चा या कोई और इस तरह असमय ही काल के गाल में ना समा जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।